क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें है इफ़ 1 प्लस एओटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस एओटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई, देन मालूम करो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमें दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि एक्स और वाई की वैल्यू को मालूम करो। तो इसमें मालूम करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। सवाल था 1 प्लस एओटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस एओटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। ये देखें, ये a प्लस बी होल का स्क्वायर बन रहा है। इधर लिखा भी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली वैल्यू a की है, ये वाली वैल्यू b की है। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब एओटा का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू एओटा है, इज इक्वल टू x प्लस एओटा वाई। डिवाइड में है 2 माइनस एओटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। अब इसका 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 नहीं आएगा, एओटा का स्क्वायर करेंगे तो एओटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और एओटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 एओटा रह गया। डिवाइड में क्या है 2 माइनस एओटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एओटा। अब 1 प्लस एओटा स्क्वायर हमें पता है 1 के माइनस 1 के इक्वल होता है, तो एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया और 2 प्लस 2 एओटा वैसे ही लिख दिया। डिवाइड में क्या है 2 माइनस एओटा और इक्वल किसके है एक्स प्लस एओटा वाई के। अब 1 प्लस माइनस -1 वैसे ही आ गया, 2 एओटा भी लिखा। डिवाइड में है 2 माइनस एओटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गया, अकेला 2 एओटा रह गया और डिवाइड में आ गया 2 माइनस एओटा इक्वल किसके है एक्स प्लस एओटा वाई। और बटे के अंदर इस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। एओटा जो बटे के अंदर रकम है उसका साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के साथ इसको डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। अब 2 एओटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 एओटा ब्रैकेट स्टार्ट है 2 प्लस एओटा बटे के अंदर है a माइनस बी ए प्लस बी। इधर फार्मूला लिखा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। मतलब अगर ये a की वैल्यू ये वाली पहली वैल्यू एक जैसी आ जाए और दूसरी वैल्यू भी एक जैसी आ जाए, बीच में साइन माइनस और जमा का हो, तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया जाता है। तो a की वैल्यू इधर क्या है 2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है एओटा का स्क्वायर। 4 एओटा प्लस 2 एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया और डिवाइड क्या है 4 माइनस एओटा स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। 4 एओटा प्लस माइनस -2 आ गया। डिवाइड 4 माइनस प्लस ये 1 आ गया। 4 एओटा -2 डिवाइड में 5 है और ये किसके इक्वल है एक्स प्लस एओटा वाई के इक्वल है। अब इसके बटे के अंदर जो 5 है ये ऊपर वाली दोनों रकमों का है, तो उसको क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। ये आ गया 4 एओटा -5 -2/5, दोनों का बटा हमने अलग अलग कर दिया और ये किसके इक्वल है एक्स प्लस एओटा वाई के। अब ये रियल नंबर है, ये एओटा वाली रकम है, ये भी रियल नंबर है, ये एओटा वाली रकम है। अब दोनों क्या कंपेयर कर लेंगे, रियल का भी और इमेजिनरी का भी। पहले कंपेयर रियल नंबर, इस साइड पे रियल नंबर कौन सा है -2/5 है और दूसरी साइड पे रियल नंबर कौन सा है x है। x का आंसर आ गया -2/5। आप इनके कंपेयर करें इमेजिनरी नंबर का। इस साइड पे इमेजिनरी नंबर कौन सा है जिसके साथ एओटा है, ये 4/5 है और इक्वल के दूसरी साइड पे एओटा वाली रकम कौन सी है y है। हमने एओटा नहीं लिखना, तो y किसके इक्वल आ गया 4/5। x -2/5 आ गया और जो y का आंसर आया वो 4/5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी वही है, x और y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, दोनों आपको आपस में बीच में कोई साइन नहीं है, ना जमा का है ना माइनस का है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 5वें सवाल की तरह इसका भी हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहला कम्प्लेक्स नंबर है 2x प्लस एओटा वाई
और दूसरा है 1 माइनस एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। पहले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एओटा y को इन दोनों के साथ 1 माइनस एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x लिखा, 1 माइनस एओटा प्लस एओटा y 1 माइनस एओटा, ये इक्वल टू साथ लिखते आना वैसे ही। जब 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, 2x को माइनस एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x एओटा आएगा। एओटा y 1 से मल्टीप्लाई होगा, एओटा y आ जाएगा, एओटा y माइनस एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो y एओटा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। अब 2x वैसे ही आ गया, माइनस 2x एओटा भी वैसे ही आया, प्लस एओटा y माइनस y एओटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा आ गया। 2x माइनस 2x एओटा प्लस एओटा y माइनस माइनस प्लस हो गया, y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y रह गया इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। पाँचवें सवाल की तरह इसका भी कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट का। अब इस साइड पे देखें जो रियल नंबर कौन से हैं जिनके साथ एओटा नहीं लिखा, वो 2x है प्लस y है, और दूसरी साइड कौन सी ऐसी रकम है जिसके साथ एओटा नहीं है, वो वाली 4 है। इस तरह ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब जब कंपेयर करेंगे इनके इमेजिनरी पार्ट का तो देखिए इक्वेशन के अंदर वो कौन सी रकमें हैं जिनके साथ एओटा है, -2x है और ये वाली y वाली है, इसको भी लिखा, और इक्वल के दूसरी साइड पे कौन सी रकम है जिसके साथ एओटा है, वो 2 है। ये इक्वेशन बन गई दूसरी। इन इक्वेशन को लिखा हमने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये पहले ही ऊपर वाला है 2x जमा का है, नीचे वाला माइनस का है, तो हम इनको ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ये 1y और 1y कितना हो गया 2y, 4 और 2 ये कितना हो गया, ये 4 और 2 इधर आना था, ये 6 आना था, इधर गलती से 2 लिखा गया तो y इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 6/2 और जब 2 3 आर कितना होता है, ये y की वैल्यू 1 नहीं 3 आएगी। अब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मालूम करने के लिए इस y की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन के अंदर भी y की वैल्यू को रखकर a की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। अब y की वैल्यू हमारी इधर आई है 3, तो हम इस 3 वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। हमने लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, 2x वैसे ही लिखा, y की जगह y की वैल्यू 3 है वो पुट की इज इक्वल टू 4 है। 2x ये जमा का 3 इस साइड पे आके माइनस का 3 हो जाएगा और 2x 4 में से 3 को निकाला तो 1 आ गया, 2x इज इक्वल टू 1 और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू भी आ जाएगी 1/2। 1.32 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, a प्लस बी एओटा और 1 प्लस 3 एओटा मालूम हमने, और ये इक्वल किसके हैं, -8 प्लस 11 एओटा के। मालूम हमने करनी है वैल्यू a और b की। पिछले सवालों में x और y मालूम किया था, इसमें सिंपल उसने वेरिएबल a और b बोल दिया है। पहले दोनों कम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं है। a प्लस बी एओटा 1 प्लस 3 एओटा, पहले a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b एओटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a 1 प्लस 3 एओटा प्लस b एओटा लिखा और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 एओटा के साथ, ये साथ लिखते जाना वैसे ही, -8 प्लस 11 एओटा। a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a रह गया, a 3 एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3a एओटा प्लस b एओटा 1 से मल्टीप्लाई होगा b एओटा और प्लस b एओटा जब 3 एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3b एओटा स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस 3a एओटा प्लस b एओटा प्लस 3b एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और ये साथ वैसे ही लिखते जाएंगे। इक्वेशन क्या रह गई, a प्लस 3a एओटा प्लस b एओटा प्लस माइनस 3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एओटा।
इसी तरह इनका भी कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट का। अब इसमें देखें जो रियल नंबर कौन से हैं जिनके साथ एओर्टा नहीं है, वो है ए, और कौन सी रकम है जिसके साथ एओर्टा नहीं है, 3b है। -3b इज इक्वल टू इस साइड पे कौन सी है, -8 है। ये इक्वेशन 1 आ गई। और वो अब कंपेयर करें इनके इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट में देखें इसके साथ एओर्टा है 3a लिख दिया, और b के साथ एओर्टा है तो b को लिख दिया, साइन जमा का है, और दूसरी साइड पे 11 है हमने वो लिख दिया। ये इक्वेशन बन गई 2। अब पहली इक्वेशन है a - 3b इज इक्वल टू -8, दूसरी इक्वेशन है 3a + b इज इक्वल टू 11। हमने इनके कोएफिशिएंट बराबर करने हैं, मतलब अगर नीचे 3a है तो ऊपर भी a के साथ 3 होना चाहिए, अगर ऊपर b के साथ 3 है तो नीचे b के साथ भी 3 होना चाहिए। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन के साथ a के साथ 3 को पूरा करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 हमने साथ लिख दिया। 3 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जब 3b से मल्टीप्लाई होगा -9b, और ये 3 जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 आ गया। नीचे वाली इक्वेशन को वैसे ही लिखें, 3a + b, और ये साथ में 11 आ गया। अब ये दोनों के साइन जमा का था, हमने क्या किया, बाय सबट्रैक्टिंग तफरी करेंगे। जब तफरी करते हैं तो सारे साइन चेंज करते हैं। ये जमा का था माइनस का आ गया, ये भी जमा का माइनस आ गया, ये भी जमा था माइनस आ गया। ये जमा का 3 और माइनस का 3 आपस में कैंसिल हो गया। -9 और -b दोनों के साथ साइन एक जैसा आ जाए तो साइन वही रहता है, कोएफिशिएंट इनके वो जमा हो जाते हैं। 9 और 1 10b हो गया। ये -24 है, -11 है, साइन दोनों के साथ वही है, माइनस आ गया। 24 और 11 कितने हो गए, 35, और b इधर रह गया। -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसका आंसर आ गया, ये 5 से काट रहे हैं, 5 7 बार 35, 5 2 बार 10, तो b की वैल्यू आ गई 7/2 इज इक्वल टू b। ये आ गई b की वैल्यू। अब इस b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। हम 1 में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। पहली इक्वेशन है क्या, a - 3b इज इक्वल टू -8। a - 3 b की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 7/2 इज इक्वल टू -8। a - 7 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 21/2 इज इक्वल टू -8। a इधर रह गया, ये a की वैल्यू हमने मालूम करनी है। इधर -8 था, ये -21/2 इधर आके हो गया 21/2 जमा का। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। 8 के नीचे बटा 1 है तो जो आपको डायरेक्ट -8 से मल्टीप्लाई होगा -16 आ जाएगा। जब बटे के अंदर वैल्यू और एलसीएम की वैल्यू सेम आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिखी जाती है। 21 वैसे ही लिखा गया, और 1 के साथ ये -16 है, और ये जमा 21 के साथ जमा का साइन है। जब साइन डिफरेंट आ जाएं तो साइन हमेशा बड़ी रकम का जमा का आता है, और बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। 21 में से 16 को जब माइनस किया तो a की वैल्यू आ गई 5/2। a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू 7/2।